तो लो जी, कल वाले व्लॉग की बात कर लेते हैं पूरी। बहुत सारा सस्पेंस डाल दिया पूरा एक दिन का। लोगों को लग रहा था कि राशन वाली बात इन्होंने बताई नहीं और ऐसे ही अपने टाइमलाइन पे डाल दिया था और थंबनेल भी बना दिया था। तो जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सब एकदम अच्छे हैं और आपका ये सस्पेंस अभी कुछ देर में मैं पूरा कर दूंगी। आप इसको लास्ट तक देखना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो आज फिर से सुबह सुबह जल्दी उठ के सारा झाड़ू पोछा किया, उसके बाद खुद नहा धो के हो गई थी मैं बहुत ही जल्दी तैयार। 5:30 बजे तो ये देख लो आप, खुद मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और किचन में घुस चुकी थी खाना बनाने के लिए। खाना भी स्पेशल तरह का फिर से बनाना था, खीर बनानी थी, हलवा बनाना था, पूरी बनानी थी। रोज़ रोज़ अलग अलग डिशेस बनानी थी क्योंकि सेम डिशेस खा के सब लोग पक जाते हैं, इसलिए रोज़ रोज़ अलग अलग बनाना होता है। थोड़ा सा बाहर निकल के देखा, मौसम एकदम अच्छा था। सुबह सुबह का तेल फ्राई करने के लिए लगा दिया था, पूरियाँ बेलने के लिए और सेकने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। तेल भी और खीर भी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। इसके पापा को उठाया, कहा जल्दी से आप भी तैयार हो जाओ और मांडी दे आओ क्योंकि मेरा काम बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके पापा चले गए मांडी देने के लिए। मैं सीधा पहुँच गई ऊपर कपड़े धो के, कपड़े सुखाने के लिए क्योंकि बादल में थोड़ा थोड़ा सूरज अभी अच्छे से निकला नहीं था। तो सोचा जल्दी से ऊपर का झाड़ू पोछा कर आती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो इस वजह से सूखने में मतलब काम करने में प्रॉब्लम आ जाती है। सारे कपड़े सुखाए एक एक करके अच्छे से। उसके बाद ऊपर का काम झाड़ू पोछा करके फिर मैं नीचे आई। नीचे जाने के बाद मुझे प्लॉट में जाना था। प्लॉट में जाने के बाद उसका वहाँ का काम ख़त्म करके आने के बाद डीएम ने कहा मुझे नहलाओ। इसको नहलाने के लिए नहलाया धुलाया, इसको तैयार किया। कनक को नहलाया धुलाया। उसकी आज छुट्टी थी क्योंकि कनक के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इसलिए छुट्टी थी। वो नहा धो के दोनों तैयार हो चुके थे। मैं भी तैयार थी क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी ही नहा चुकी थी। फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स बनाने थे तो 2 बच्चों के एग्ज़ाम बनाना था तो उसको बनाने के लिए बैठ गई। ये मेरे साइड में कभी इधर कभी उधर घूम रहा, कभी आगे कभी पीछे। मम्मा देखो, मैंने कहा ठीक है आपके साथ बाद में खेलूंगी, पहले मैं है ना थोड़ा सा बच्चों का पढ़ाने का काम कर लेती हूँ, आप जाके बैठ जाओ वरना आपकी पिटाई लग जाएगी। कन की तब तक हमारी वीडियो बना रही थी। उसके बाद मुझे एकदम से आवाज़ आती है कूड़े वाली गाड़ी की और मैं तुरंत भाग के कूड़ा उठा के बाहर जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था। पिछले 4-5 दिन से कूड़े वाली गाड़ी आ नहीं रही थी। बाहर जाके देखा, रे बाबा भाई तो कुछ दूरी पे खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं। फिर उनका कूड़ा डाल के कूड़े वाली गाड़ी में फिर अंदर आई। पेपर पूरा बना लिया था और काश तसल्ली हो गई थी। बच्चों का एक का पूरा कंप्लीट कर लिया, एक का दिन में। तो सोचा चलो अब बाकी घर का बचा हुआ काम करती हूँ। फाइनली ये काम पूरा कर दिया। चैन की सांस लेना, शुक्र है कि एक पूरा हो गया, काश इतनी देर बैठने के बाद। उसके बाद ये दोनों खेलने में बिजी हो गई। मैं कपड़े उतार के लाई थी, कपड़ों की तह प्रेस करने के लिए मैं अंदर चली गई। ये लोग बैट बॉल उठा के हो गए थे तैयार और हम तो बैट बॉल खेलेंगे। फिर इन्होंने बैट बॉल खेला, मैंने तब तक अपने कपड़े प्रेस कर लिए और उसके बाद फिर हम दोनों तीनों ने बैठ के खाना खाया। फिर तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे। ट्यूशन वाले बच्चों को आते ही मैंने कहा कि चलो बेटा आप लोगों को पहले पढ़ा देती हूँ। फटाफट उनको पढ़ाया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए उनको भी जल्दी फ्री करना था। 1.5-2 घंटे पढ़ाने के बाद उनको मैंने कहा बेटा घर जा पढ़ाई करो, फिर बाद में कल आना या फिर शाम को आ जाना मन करे तो, क्योंकि उनकी छुट्टी थी 1-2 दिन की इस वजह से। और कल वाले सस्पेंस की बात ये है कि भाई अब राशन का इसलिए नहीं ला रहे थे घर वाले क्योंकि 2-3 दिन के बाद 21 से जीएसटी कम हो जाएगी, इसलिए घर वालों ने कहा कि थोड़े दिन रुक जाओ, जब थोड़ा सामान सस्ता हो जाएगा, बजट में आ जाएगा, तब मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। फ़ायदा उठाना ही है तो अच्छे से उठा लेते हैं। तो यही था बस। तो कैसी लगी हमारी दिनचर्या कमेंट करके ज़रूर बताना।